Minister is a barefaced liar. Order, 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 sit and leave. ब्रिटेन में भारत की सबसे बड़ी जीत हुई है। बिना हथियार चलाए ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसा कुछ हुआ है जिसने भारत के खिलाफ जहर घोलने वाले कट्टरपंथियों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। स्क्रीन पर आपको ये जो महिला रेड कोट पहने हुए नजर आ रही है, ये कोई आम महिला नहीं है। ये पाकिस्तान प्रेमी है और ये पाकिस्तान के मूल की भी है और भारत से ये इतनी नफरत करती है कि भारत को कोसकर, भारत की निंदा करके इसे सुकून मिलता है। भारत की बुराई करके ये जमकर हंसती है। लेकिन इस बार खेल उल्टा पड़ गया। इसने पार्लियामेंट में जो बोला उसके बाद इसे सीधे गेट आउट कह दिया गया, इसे भगा दिया गया। जरा सोचिए, आपने कभी किसी सांसद को ऐसे धक्के मारकर बाहर निकाले जाते हुए देखा है? मगर इस भारत विरोधी महिला के साथ यही हुआ। यानी इसके कर्म खुद इसके सामने आकर खड़े हो गए। इस मामले का पूरा खुलासा आगे करेंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले इस रेड कोट वाली महिला की कुंडली आप समझ लीजिए। जानकारी के मुताबिक ये पाकिस्तान मूल की है और फिलहाल ब्रिटेन की महिला सांसद है। इसका असली चेहरा तब सामने आया जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया, बस यहीं से इसे मिर्ची लगना शुरू हो गई। एक के बाद एक इसने ट्वीट किए और एक ट्वीट में तो इसने ये तक कह दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और अब इसके जवाब में कई यूजर्स इसे पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड का पाकिस्तानी कार्ड दिखा रहे हैं कि ये लो मैडम, ये रहा सबूत। जिसने पहलगाम में हमला करवाया उसके मास्टरमाइंड का पर्दाफाश हो चुका है और उसका पाकिस्तानी आईडी कार्ड भी सामने आ चुका है, जो कल से काफी वायरल है। यही नहीं, भारत में जब बता दें कि किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भी इस महिला सांसद ने जमकर भारत के खिलाफ जहर फैलाया था। लेकिन अब बात इसके ताजा कांड की कर लेते हैं। ब्रिटेन की संसद में खड़े होकर इसने सीधे प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को झूठा कह दिया। बस फिर क्या था, संसद में बवाल मच गया, स्पीकर का पारा चढ़ा और तुरंत इसे आदेश दे दिया गया, ऑर्डर दिया गया कि गेट आउट। सुनिए उनका ये बयान। The Prime Minister is a barefaced liar, and if you had any decency left... No, order, 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 sit and leave. Leave now. इसे वहां से उसी वक्त बाहर कर दिया गया और फिर इस महिला सांसद को सस्पेंड भी कर दिया गया। कारण, कीर स्टारमर ने संसद में कुछ वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए और इसी गुस्से में इस महिला सांसद ने अपनी सारी मर्यादाओं को पार कर दिया। अब यहाँ पर एक बड़ी बात भी आप समझिए। ब्रिटेन में मुस्लिम वोट बैंक को काफी अहमियत दी जाती है क्योंकि ये एक बड़ा चुनावी फैक्टर वहाँ पर बन चुका है बीते कुछ सालों में। लेकिन जैसे ही बात प्रधानमंत्री के पद की गरिमा तक पहुंची, संसद ने ये साफ कर दिया कि लाइन क्रॉस मत करो और अगर आपने लाइन क्रॉस की तो आप बख्शे नहीं जाओगे, भले ही आप सांसद हो या आप कोई भी क्यों ना हो। अब जरा इसे भारत के एंगल से भी जोड़कर देखिए। भारत में भी वोट बैंक की राजनीति होती है और मुस्लिम समुदाय को एक अहम वोट बैंक माना जाता है। लेकिन फर्क यहाँ दिखता है, भारत में कई नेता कट्टरपंथी और वामपंथी समूह जो है वो खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हैं। कई बयानबाजी ऐसे सामने आई है, यहाँ तक कि धमकियां तक दी जाती है। सब कुछ चलता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसे बयानों पर कोई बड़ी कार्रवाई नजर नहीं आती। तो सवाल यही है, क्या लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को इस तरह गिराना सही है? और क्या भारत को भी ऐसी रेड लाइन तय करनी चाहिए जिसे पार करने की इजाजत किसी को ना हो? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।